और इस सभा में सदैव आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष, इस मंच में हमारे साथ हमारे प्रदेश के अतिथि और हमारे इस अभियान में हमारा नेतृत्व कर रहे आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, हमारे बीच हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष बड़े भाई बाबूलाल मरांडी जी, आप सबके लोकप्रिय नेता और हमारे प्रत्याशी आदरणीय ढुलू महतो जी, मंच में हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी गिरिडीह के निवर्तमान सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, मंच में हमारे प्रदेश के विपक्ष के नेता चंदन क्यारी के आदरणीय विधायक बावरी जी, यहां के और हमारे सबसे हृदय अजीज बड़े भाई, 3 बार आपके क्षेत्र का नेतृत्व करने का जिन्हें अवसर मिला है, और मैं आज मंच में फिर से उनको आज यहां पाकर एक बड़े हृदय के साथ आदरणीय मोदी जी के वो भी आपको देने के लिए यहां उपस्थित आदरणीय पशुपति जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने युवा नेता बोकारो के आदरणीय विधायक बिरेंची जी का, अपने लोकप्रिय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी का, मैं अपने धनबाद के लोकप्रिय विधायक राज जी का, अपर्णा जी का, और मंच में भारतीय जनता पार्टी के पूरे इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले सभी पदाधिकारी, हमारे इस लोकसभा के प्रभारी चंदन क्यारी के पूर्व विधायक जी, और आजसू पार्टी के जेडीयू एवं अन्य सहयोगी के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं, मैं जहां से धनबाद प्रवेश किया वहां से लेकर यहां तक जो चुनौती हमको दिखाई दिया, वो चुनौती प्रकृति का था, कोई पार्टी का नहीं, कोई विपक्ष का चुनौती सामने दिखाई नहीं दिया ढुलू बाबू, लेकिन प्रकृति के चुनौती को भी चुनौती स्वीकार करते हुए हजारों की हजार संख्या में आए सभी कार्यकर्ताओं का हृदय दिल से अभिनंदन करते हैं। मैं अपने पत्रकार मित्रों का भी अभिनंदन करते हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं आदरणीय विनोद बाबू की यह धरती, उनके संघर्ष की धरती है। हम सभी ये चुनाव पूरे भारतवर्ष का और भारत के नेता का चयन का चुनाव है। निश्चित रूप से प्रत्याशी हमारे ढुलू बाबू हैं, इनके नेतृत्व पे प्रधानमंत्री जी के वर्तमान 400 के आंकड़े पार करने का जो एनडीए का लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए धनबाद का प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर की इच्छा और अपेक्षा, बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ने के उम्मीद के साथ हम सभी लोग खड़े। आप सभी लोग जानते हैं कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो इस भारतवर्ष के भारत पर्व में तो शामिल हुआ है, लेकिन उनके पास इस उल्लास का नेतृत्व करने वाला कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास 10 साल से भारत की सेवा करने वाला नेतृत्व आदरणीय मोदी जी हैं, लेकिन जो लोग बारात दल में शामिल हो रहे हैं, बाराती टीम में शामिल होने की हुंकार भर रहे हैं, सबसे पहले उनसे पूछिए कि आपका दूल्हा कौन है। जिसका दूल्हा ही तय नहीं, वो बाराती जिंदाबाद कर रहे हैं।
आपको पता है क्या? आपको पता है कि सामने वाला का दूल्हा कौन? इस देश में मोदी जी के विकल्प का कौन चेहरा है? कोई चेहरा है क्या? यदि उनके विकल्प का कोई चेहरा नहीं तो उनके पक्ष में कोई वोट नहीं, यही निश्चय करके आपको तैयारी करना है। यह देश के साथ धोखा होगा, देश की जनता के साथ धोखा होगा। लोकतंत्र में ऐसी परिपाटी से अब बाहर निकलने का समय है। चूंकि देश प्रधानमंत्री चुनने निकला है, देश को प्रधानमंत्री चाहिए और प्रधानमंत्री वैसा चाहिए जो 10 साल से परखा हुआ प्रधानमंत्री हमारे बीच में। कौन है भाई 10 साल से परखा हुआ इस देश के अंदर में? जिसे देश की जनता सबसे ज्यादा प्यार स्नेह देती है, कौन है? अच्छा, मैं आते ही आपके ऊर्जा के बारे में बात किया, मैंने पूरा गठबंधन को किनारे कर दिया, मैंने केवल आपके ऊर्जा और स्फूर्ति पर बात किया। तो अपने नेता का नाम ऐसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? बताओ, आज पूरा देश देख रहा है, पूरा राजस्थान देख रहा है, देश देख रहा है कि आज यहां पर जो नॉमिनेशन हो रहा है इसकी नजर केवल इस लोकसभा तक सीमित नहीं है, इस लोकसभा के बाहर भी इसकी चर्चाएं चल रही है। कई लोग इस लोकसभा के संदर्भ में, प्रत्याशी के संदर्भ में चर्चाएं खूब करते हैं, खूब चर्चाएं करते हैं, काफी इतिहास का बोध कराते हैं। शायद साधारण परिवार से आने वाला नेतृत्व साधारण रूप से बर्दाश्त नहीं होता है। आज मोदी साहब ने एक साधारण रूप से देश का नेतृत्व किया, उसी तरह साधारण रूप से इस क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए हमारा भाई यहां से नेतृत्व करने का एक अवसर मांगने आपके लिए आया है। रिकॉर्ड बनेगा कि नहीं? मोदी जी ने धनबाद को दिया है कि नहीं, बताओ? जो खाद फैक्ट्री यहां पर कांग्रेस काल में शुरू होकर शून्य तक पहुंच गया, आज मोदी साहब ने उसी को पुनर्जीवित करके यहां के जनता को सौंपने का काम किया है। एक ऐतिहासिक पहल उनका रहा है। जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही थी, आईएसएम, आज उसे आईआईटी का दर्जा देने का काम किया और राज्य का पहला आईआईटी हमारा धनबाद में देने का काम किया। यह मोदी जी की पहल है और परख है। इसी तरह बोकारो में भी कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम और भारत को गढ़ने का काम मोदी साहब कर रहे हैं। सामने वाला अपने 65 साल के इतिहास में पूर्व में स्थापित व्यवस्था को छोड़कर कोई चर्चा करने योग्य नहीं है। ये 4.5 साल में इस सरकार का देन क्या है, इस सरकार की उपलब्धि क्या है, कोई नहीं बता सकते। चूंकि उनको चुनाव लड़ना है, इसलिए सामने चुनाव लड़ने आए हैं, हमें इतिहास बनाना है, इसलिए हम लोग यहां पर खड़े हुए। तैयारी है ना? तैयारी है कि नहीं? पिछला चुनाव हमारे पशुपति बाबू जितना अंतर से जीते थे, कितना अंतर था? कितना अंतर? मुझे लगा कि इस राज्य में शायद सबसे ज्यादा, सभी लोकसभाओं में सबसे बेहतर परिणाम था। इस बार क्या होगा? 1 नंबर रहिएगा ना? देखो, मैं गिरिडीह लड़ रहा हूं बगल में, वहां भी जीतना है, लेकिन मैं नंबर आपको ज्यादा देना चाहता हूं। 1 नंबर रहिएगा ना? अब ये सारा चीज आपके निर्णय पर है। मोदी जी का दीवाना पूरा धनबाद लोकसभा, पूरा राज्य, लेकिन इसके प्रतिशत को कोई बढ़ा सकता है तो आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोग कोई कार्यकर्ता बढ़ा सकता है। इस अंतर को बड़ा कोई कर सकता है तो हमारा एक एक कार्यकर्ता कर सकता है। और यह हमारा दायित्व है। भारत को गढ़ने का जो सपना इन्होंने संजोया है, 2047 का जो हमारा सपना है कि ग्लोबली भारत
विश्व पटल पर श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में आकर खड़ा होगा, तो उसकी गिनती आपके अपने वोट से प्रारंभ करनी होगी। आपका वोट वजूद तैयार करता है और राष्ट्र निर्माण करता है, और यह जवाबदेही आपका है कि इसके प्रतिशत को बड़ा करना पड़ेगा। तैयार है ना आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप इस काम को पूरा करेंगे, और पूरे जहां 400 की बारी आई है, 400 का नारा है, तो हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व इस प्रदेश में पिछली बार 11+1 था, 14 सीट में 12 सीट हम लोग ने जीता था। तो इस बार हमारा दायित्व है कि उस 400 को पूरा करने में झारखंड और 2 सीट जीत के मोदी जी को देने का काम करेगा। पूरा 14 के 14 सीट देने का काम करेंगे। तैयार है सभी लोग? तो इनकलाब, भारत माता की जय, झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत